अगर अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर आपको बता रखेंगे फर्जीवाड़े की। ये फर्जीवाड़ा कैसे लोगों के घरों से हो जाता है, कैसे आम लोगों के लिए सरकारी योजना चलाई जाती है और योजना का शिकार यही आम लोग हो जाते हैं। वो ऐसे हो जाते हैं कि इनके लिए प्रशासनिक अमला कोई काम नहीं करता है, शासन की योजनाएं चालू रहती हैं, शासन आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक का लापरवाही की भेंट ये योजनाएं चढ़ जाती है। धमतरी के भटगांव का ये मामला है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि उनके नाम से आवास तो अलॉट है, लेकिन आवास उन्हें मिला ही नहीं, बल्कि उनके जॉब कार्ड नंबर से किसी और व्यक्ति को यह आवास अलॉट कर दिया गया। गांव में 30 से 35 लोगों के साथ ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ। वहीं ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही उनको जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग भी हो रही है। बहरहाल अब इस मामले में जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये कहां थे, अभी तक जांच क्यों नहीं हो पा रही थी और अभी तक इनको फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ और आपको दिखाते हैं कि कैसे अभी भी ये बिल्कुल कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर है, इनको पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, ये फर्जीवाड़े की आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट में आप समझ सकते हैं कि कैसे फर्जीवाड़ा हुआ क्या। हुआ ये क्या कि नाम तो है, नाम तो दिख रहा है कि इन लोगों को अलॉट है, लेकिन इनके जगह दूसरे को मकान दे दिया गया। जैसे आप समझिए कि नितिन के नाम पर मकान अलॉट किया, प्रधानमंत्री आवास की राशि नितिन को मिलनी है, लेकिन उसके जॉब कार्ड पर किसी दूसरे नवीन को मकान दे दिया गया। नितिन का मकान नवीन को अलॉट कर दिया गया। कुछ इसी तरह का फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं, 30 से 35 लोगों के साथ हुआ। वेबसाइट पर पहले ही आवास के अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जबकि आवास मिला कि नहीं है, अलॉट हुआ कि नहीं है, लेकिन नोटिस आ चुका है। मगर अब जो मकान पक्के बनने थे वो मकान बन ही नहीं पाए। उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको चलिए बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको पक्के मकान मिलने वाले थे, मगर फर्जीवाड़े की वजह से ये देखिए, ये इस तरह से खपरेल वाले मकान में रहते हैं, ईंट गारे मिट्टी से मकान बने हुए हैं, चादरों और साड़ियों से उनको ढका गया। क्यों? क्योंकि इतने जर्जर हो चुके हैं कि अब उन्हें दुरुस्त कराने का पैसा भी नहीं है इन लोगों के पास, और अब ये ऐसे मकानों में रहने को मजबूर है। लेकिन जिम्मेदार क्या कहते हैं अभी भी कि जांच के बाद कार्रवाई की जाए। अभी तक कहां थे? आपके ही विभाग का मामला है और वहां पर 30 से 35 लोगों के साथ इस तरह का फर्जीवाड़ा हो गया, तब तो जांच नहीं हुई। ये फर्जीवाड़ा क्यों हुआ इस पर तो बात नहीं हुई। अब आप ये कह रहे हैं कि जांच के बाद आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई करेंगे। जांच कब होगा, जांच कब होगी, कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल। लेकिन देखिए, ये आदर्श ग्राम है, लेकिन इस आदर्श ग्राम की स्थिति यह है कि यहां पर कोई आदर्श नहीं। योजनाओं में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई आदर्श भी नजर नहीं आ रहा। गांव आदर्श है, विधायक आदर्श ग्राम पंचायत भटगांव है ये, लेकिन यहां पर लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ गांव आदर्श है, लेकिन उस आदर्श गांव में स्थितियां क्या है वो आपके सामने है। सरकार की योजनाएं हैं, आम लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, लेकिन वहां जिम्मेदार अभी भी आश्वासन भर दे पा रहे हैं और 30 से 35 लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैटर अभी संज्ञान में आया है, उसको जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके जैसा भी जांच में फाइंडिंग मिलता है उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल, जैसा जांच रिपोर्ट में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई भी होगी। तो एक तरफ ये फर्जीवाड़ा आपको नजर आया, लेकिन अब आपको एक काले कारोबार की